आज इस वीडियो में हम HTML के कुछ टैग्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम HTML के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उसके कुछ टैग्स के बारे में समझेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी वैल्यूज़ को किस तरह लिखा जाता है, कौन कौन से टैग्स ग्लोबल टैग होते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करते हैं, या कौन कौन से एट्रीब्यूट लोकल एट्रीब्यूट होते हैं और उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, या फिर मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना एक फ़ोल्डर जो मैं डेस्कटॉप पर रखता हूँ। अब डेस्कटॉप पे मेरा कोई फोल्डर नहीं है तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया HTML क्लास, एंटर किया, देन सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे VS कोड में मेरा जो ये फोल्डर है वो आ चुका है। मैं यहाँ से इसको यस कर देता हूँ और वेलकम स्क्रीन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं एक फाइल लूँगा जिसका नाम होगा index.html, क्योंकि हम HTML की बात करने वाले हैं। तो index.html मैंने यहाँ पर लिया। अब मैंने आपको बताया कि लास्ट जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था इंट्रोडक्शन का HTML का, तो वहाँ पर हमने HTML की ओपनिंग की थी। तो लाइक हमने कुछ इस तरह किया, HTML टैग लिखा। अब दो तरीके से टैग होते हैं, एक तो टैग की ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है। तो ये एक ओपनिंग टैग है और यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से इसमें स्लैश लगा हुआ है, तो ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, HTML में टैग के पेयर होते हैं। इस टैग के पेयर को ही हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम कह सकते हैं, या स्टार्ट टैग और एंड टैग भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, HTML के टैग में क्या होता है ना, ये पेरेंट और चाइल्ड के कॉम्बिनेशन में आते हैं। नोट्स बनी होती है, नोट्स यानी कि जड़ें बनी है, लाइक आप रूट्स देखेंगे। तो HTML यहाँ पर रूट एलिमेंट है HTML, क्योंकि HTML के अंदर ही बाकी सारे टैग्स और एलिमेंट्स को हम लोग रखते हैं। तो अगर हम बात करें रूट एलिमेंट की या रूट टैग की, तो वो HTML है। ठीक है, HTML के रूट एलिमेंट में दो सिबलिंग्स होते हैं। पहला होता है हेड, ठीक है, और एक होता है बॉडी। ठीक है जी। अब ये दोनों HTML के चाइल्ड हैं, बट आपस में ये सिबलिंग्स की तरह काम करेंगे, ऐसे ट्रीट सिबलिंग ये ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों को लिखने की कोशिश की, बट हम इतना स्क्रैच से नहीं लिखते, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं ये। तो हम लोग यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट यूज करेंगे। बॉयलर प्लेट कैसे आएगी, शिफ्ट के साथ हम एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे ये कुछ बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ गई। अब मैं आपको तीन चीजों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। एक तो टैग, टैग की वैल्यू, टैग, टैग का एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू, और एक और चीज है टैग का कंटेंट। ठीक है, एक बात हम करेंगे क्या, देखिए यहां पे एक बात हम समझना चाहते हैं, टैग क्या है, फिर टैग के साथ एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, ग्लोबल और लोकल। ऐसे एट्रीब्यूट जो हर टैग के साथ लगाए जा सकते हैं वो ग्लोबल एट्रीब्यूट कहलाएंगे, और ऐसे एट्रीब्यूट जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टैग के लिए ही तैयार किए गए हों वो लोकल एट्रीब्यूट कहलाएंगे। इस बारे में आज हम क्लास में समझेंगे। उसके बाद एट्रीब्यूट की होती है वैल्यू, क्योंकि बिना वैल्यू के कोई भी एट्रीब्यूट असाइन नहीं होता। ठीक है, टैग, एट्रीब्यूट, वैल्यू। एक होता है कंटेंट। तो टैग की ओपनिंग से, मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है, के बीच में जो भी कंटेंट आप रखते हो, मतलब जो भी आप टेक्स्ट रखते हो, इमेज वगैरह आप शो करवाते हो, पेज पर जो आप दिखाते हो, उसे हम बेसिकली कंटेंट बोलते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट होता है वो आपका पेज पर दिखता है। ठीक है, तो कंटेंट हमने समझा, कंटेंट क्या है, लाइक आपको एक मैसेज प्रिंट कराना है और H1 का आपने यूज किया, तो ये H1 जो है ना यहाँ पर ओपनिंग टैग है, और यहां पर ये स्लैश के साथ H1 क्या है, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और इसके बीच अगर आपने लिख दिया वेलकम, ये कहलाएगा कंटेंट। ठीक है, ये आपका कंटेंट हो गया। इस तरह से इस पूरे ग्रुप को
हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट यहां पर पेरेंट एलिमेंट भी होते हैं और चाइल्ड एलिमेंट भी होते हैं। मतलब ऐसा टैग जो किसी टैग के अंदर रखा हुआ है। लाइक आप यहां देखोगे HTML के अंदर हेड रखा है और बॉडी रखा है, तो HTML के दो चाइल्ड एलिमेंट हैं। कौन कौन से? एक हेड और एक बॉडी। बट हेड के अंदर एक मेटा है, सॉरी दो मेटा टैग हैं और एक टाइटल टैग है। तो ये तीनों टैग हेड के क्या कहलाएंगे? चाइल्ड एलिमेंट कहलाएंगे। और ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? एलिमेंट सिबलिंग्स कहलाएंगे। इसी तरह से हेड का जो सिबलिंग है वो कौन है? बॉडी। बॉडी का सिबलिंग कौन है? हेड। बट बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML। हेड का पेरेंट कौन है? HTML। हेड का चाइल्ड कौन है? मेटा, टाइटल। टाइटल का सिबलिंग कौन हुआ? मेटा। ओके, यहां पर ये तो टैग हो गए। अब आप कुछ देखोगे, कुछ टैग ओपन तो होते हैं बट क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे टैग भी आपको समझने हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनकी ओपनिंग तो होती है बट क्लोजिंग नहीं होती, बट दे हैव नो क्लोजिंग। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे टैग ऐसे होते हैं जो जिनके बीच में कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, कंटेंट को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे टैगों को क्लोजिंग टैग नहीं रखा जाता, उनको ओपनिंग टैग में ही क्लोज कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो एक मेटा टैग है। अब मेटा टैग में जैसे मैंने लिखा यहां पे मेटा, और मेटा टैग में केयर सेट लिखा हुआ है, ये इसका एक एट्रीब्यूट है। तो मैंने यहां पे लिखा केयर सेट इक्वल्स टू, एट्रीब्यूट की वैल्यू को डबल कोट्स में रखा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है UTF-8। ये क्या होता है आगे की क्लासेस में समझेंगे, अभी नहीं, बट ठीक है। तो मेटा एक टैग है, केयर सेट एक एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है UTF-8। अब इस टैग को यहां से ये ओपनिंग सेट हुआ, ये इस टैग का ओपनिंग सेट है, यानी कि ओपनिंग टैग है। बट इस टैग में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसको इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग के बीच में रखना जरूरी है। इसलिए इसको ना हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। ऐसे टैग जिनके ओपनिंग टैग तो होते हैं बट क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, उनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलने से कुछ नहीं होता, उनको सेल्फ क्लोजिंग टैग करना भी होता है। तो जब आपके पास ऐसे टैग आए जिनके क्लोजिंग नहीं होती है, तो उनमें आप लास्ट में यहां पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, जिससे इनकी क्या हो जाएगी? सेल्फ क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, नहीं करते हो बहुत से केस में फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे जाके जब आप जावा JS के प्लेटफॉर्म्स यूज करोगे, लाइक आप रिएक्ट यूज करोगे या कोई और फ्रेमवर्क आप यूज करोगे, तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हमको टैग को सेल्फ क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। यहां तो अभी नहीं पड़ेगा फर्क, बट आपको शुरू से ही एक सही हैबिट के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं ये कहता हूं कि आप सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज जरूर करें। ठीक है, चलिए अब यहां तक हमने समझने की कोशिश करी कि टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब कुछ बॉडी के अंदर हम जो सबसे ज्यादा नॉर्मल यूज आते हैं वो टैग के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। लाइक H1 एक ऐसा कंपलसरी सा टैग है जो हेडिंग लिखता है। ठीक है, तो यहां पर अब एक H1 जो टैग है वो हेडिंग टैग है। अब H1 के साथ कई सारे टैग्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आपको HTML में H2 टैग भी मिल जाएगा, H3 टैग भी मिल जाएगा। इस तरह से और भी होते हैं, जैसे कि H4 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर H4 ले लेता हूँ, फिर एक H5 भी है आपके लिए और H6 भी। ठीक है, ये कुछ 6 आपको हेडिंग के लिए टैग मिल जाते हैं। बेसिकली ये H1 से लेकर H6 ऐसे क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आपका पेज वेबसाइट जब आपकी इंटरनेट पे चलती है, ऑनलाइन जाती है, तो वहां पर ना कुछ एक प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। लाइक H1 एक मास्टर हेडिंग होती है, H2 उसकी सब हेडिंग कहलाएगी, H3 उसकी भी सब हेडिंग कहलाएगी, हेडिंग ऑफ सब हेडिंग। ठीक है, तो इस तरह से चीजें यहाँ पर कंटेन की जाती हैं। लाइक मुझे अगर H1 में कुछ दिखाना है, मैंने यहाँ पे लिखा दिया माय HTML क्लास। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। देखो अभी मैंने ना इसको सेव किया। अब इसको मुझे पेज को रन करना है, तो मैं क्या करूंगा? कॉपी पाथ करूंगा, अपना ब्राउजर ओपन करूंगा। ठीक है,
और ब्राउज़र में इस पेज को हम लोग रन करें। अब आप देखोगे यहाँ पर माई HTML क्लास यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, बट H2 में कुछ भी कंटेंट नहीं है। देखो टैग तो ओपन क्लोज किया हुआ है बट कंटेंट कुछ भी नहीं है। जब कंटेंट नहीं है तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया माई H2 टैग। अब आप देखोगे कंटेंट है तो वो विजिबल होने वाला है, बट आप देखोगे H1 की साइज H2 के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी है। इनफैक्ट आप H1 की साइज सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे, H2 की और कम, फिर इस तरह से H3, H4, H5 और H6 की साइज के हिसाब से भी आप इनको काउंट कर सकते हैं। बट आगे जाके CSS से भी हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, इनकी साइजों को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये हेडिंग्स के रूप में यूज होते हैं, और हमारी वेबसाइट को जब हम SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लेके जाते हैं, SEO करते हैं, तो वहाँ पर हेडिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम लोग अपने कंटेंट को हेडिंग्स में, पैराग्राफ में, ऑब्जेक्ट्स में, इमेजेस में डिवाइड कर रहे होते हैं, लिस्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, टेबल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीखें। अच्छा, इनके अलावा कुछ मैंने इनको कभी कमेंट कर दिया। एक नॉर्मल हम यूज़ करते हैं P टैग। जनरली हम इसका यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, या कि कोई हेडिंग है और उसकी मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देना है, कुछ पैराग्राफ मुझे इसके बारे में लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक दिस इज ए न्यू पैरा फॉर डिस्क्रिप्शन। लाइक कुछ मुझे ऐसा लिखना है, मैंने लिख दिया, सिंपल। देखोगे आप यहाँ पर ये एक सिंपल सा पैराग्राफ आ गया। यहाँ से मैंने हेडिंग को इनेबल कर दिया। देखिए एक बार मैं हेडिंग को क्या करता हूँ, यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। अब आप देखोगे हेडिंग थोड़ा सा इस तरह दिखेगा आपको, और बाकी जो नॉर्मल पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो आपको सिंपल इस तरह दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट गहरा दिख रहा है, आपको बोल्ड दिख रहा है, बट यहाँ पैराग्राफ में ये नॉर्मल है। इस तरह से ना टैग्स को हम यूज करते हैं। अभी टैग्स के बारे में डिटेल में हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, बट अभी कुछ ऐसे टैग जिनका यूज नॉर्मली किया ही जाता है वो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर, ठीक है। अब टैग के साथ क्या होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब CSS में और HTML में काम करने के लिए कुछ आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब HTML में दो तरह के एट्रीब्यूट आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको लोकल एट्रीब्यूट, एक मिलेंगे आपको ग्लोबल एट्रीब्यूट। लोकल एट्रीब्यूट केवल पर्टिकुलर टैग के लिए काम करते हैं, मैं बताऊंगा अभी। और जो ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं वो हर टैग के साथ आपके काम कर सकते हैं। लाइक क्लास एक एट्रीब्यूट होता है, ID, नेम, है ना, अभी और भी है, बट अभी हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, क्लास, ID और नेम, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैंने आपको CSS का इंट्रोडक्शन भी दिया था, CSS को मैंने लिंक करना भी आपको सिखाया, ठीक है। तो CSS को कैसे लिंक करते हैं हम लोग, तो अभी हम करके देखेंगे। और CSS को लिंक करने से पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल एट्रीब्यूट और लोकल एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक एट्रीब्यूट में लेता हूँ A टैग। A टैग का मतलब होता है एंकर टैग, और ये बेसिकली एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने का, यानी लिंक करने का काम करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आपके पास देखिए एक index.html है, और एक मैंने नया फाइल लिया यहाँ पर contact.html, ठीक है। और इस contact.html में मैंने एक नया पेज बना दिया, और यहाँ पे सिंपल मैंने H1 लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया contact us, ठीक है। देखो कौन सा पेज है, contact.html। अब मैं क्या चाहता हूं, जब भी मैं index.html से contact.html पेज पे जाना चाहूं तो आपको याद होगा आप क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कॉन्टेक्ट। अब कॉन्टेक्ट पे क्लिक, ए टैग क्या करेगा, हरीफ, ये एक एट्रीब्यूट है, ए टैग का एट्रीब्यूट है HREF, हाइपर रेफरेंस। अब ये एक प्रकार का लोकल एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये जो HREF है ये H1 के साथ या P के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पेशली किसके लिए बनाया हुआ है, ए टैग के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका लोकल एट्रीब्यूट है। अब इस लोकल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या देनी है कि कॉन्टेक्ट पर जब मैं क्लिक करूं तो मेरा कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, contact.html पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। सेव किया,
मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट की लिंक आपको दिख रही है। जैसे ही मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ थोड़ा सा हैंड शेप में ही आ रहा है। अब मैं जैसे इस पर कर्सर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मेरा कौन सा पेज ओपन हो गया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो गया, यानी contact.html पेज ओपन हो गया। ये कैसे पता चलेगा? contact.html पे आप देखोगे H1 में मैंने कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आप देखोगे कॉन्टैक्ट अस आ गया, और यहाँ पर आप एड्रेस भी देख सकते हो, ये एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, बैक करते हैं, वापस अपने पेज पे आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कई सारे मल्टीपल वेब पेजेस बनाकर उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटर लिंक कर देते हैं, जिससे कि हम उनको क्लिकेबल बना सकें कि क्लिक करने पर हम एक पेज से किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो सके। अब कॉन्सेप्ट समझने का ये था इसमें कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो पर्टिकुलर किसी टैग के लिए हैं वो लोकल एट्रीब्यूट है, बट ऐसे एट्रीब्यूट भी हैं जो सभी के साथ काम आ सकते हैं, जैसे कि क्लास। अब क्लास और आईडी क्या होते हैं? बेसिकली क्लास और आईडी और नेम तीनों ही आपके लिए आइडेंटिफिकेशन का काम करती हैं, आपके टैग को आइडेंटिफाई करती हैं पूरे कोड के अंदर। अब लाइक पी टैग, तो पी टैग है। अब आपके पेज में अगर एक से ज्यादा बार आप पी टैग यूज करोगे तो क्या होगा? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, आपको कौन सा पी टैग यूज करना है, कौन सा पी टैग टारगेट करना है, किस पे मुझको सीएसएस लगानी है। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें क्लास और आईडी इंपॉर्टेंट है सीएसएस के लिए, और नेम बेसिकली इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो आज हम लोग क्लास और आईडी को भी यूज करके देखते हैं, और बहुत सिंपल मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए, इनको मैं भी कमेंट कर देता हूं। मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है पी, मैंने एक और पैराग्राफ लिया, दिस इज ए न्यू 2 पैराग्राफ, इस तरह से। ओके, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे दिस इज ए न्यू पैराग्राफ फॉर डिस्क्रिप्शन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एक और मैंने पैराग्राफ ले लिया, 2 पैराग्राफ हो गए। अब मुझको इनकी सीएसएस करनी है। मैं सीएसएस कितने तरह से कर सकता हूँ? 3 तरह से, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है आपको। अभी मैं यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ और मैं इंटरनल सीएसएस यूज कर रहा हूँ, और मैं पी टैग के लिए काम करता हूँ। अब मुझे पी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है उनके टेक्स्ट का कलर करना है रेड। तो देखिए अब दोनों का हो गया, क्योंकि मैंने टारगेट किसको किया? पी। अब आपके एचटीएमएल में जितने भी पी टैग होंगे सब पर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, जिसकी कलर प्रॉपर्टी है रेड। बट मैं चाहता हूं कि सारे पी पर ना आए, इनको कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग, कुछ आइडेंटिटी दे देते हैं इनको। तो हम यहां पर दे सकते हैं इनको क्लास। तो क्लास एक HTML का ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो हर HTML के टैग के साथ यूज किया जा सकता है, क्लास। अब इसकी वैल्यू मैंने दे दी पैरा1। तो बेसिकली अब इस वाले पैराग्राफ को पैरा1 के नाम से भी जाना जाएगा। तो मैं अगर यहां पर कहता हूं कि पी पैराग्राफ सेलेक्ट करो बट डॉट, क्लास के लिए रिप्रेजेंट होता है डॉट, बट डॉट पैरा1, बट जिसकी क्लास क्या हो? पैरा1 हो। पैराग्राफ में जिसकी क्लास पैरा1 हो के टेक्स्ट का कलर रेड करो। अब इसमें क्या होगा? तो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसका कलर टेक्स्ट रेड नहीं होगा। देखिए इसने किसको टारगेट किया? केवल उसे जिसकी क्लास है पैरा1। मैं इसको ऐसे ना लिखकर मैं इसको केवल डॉट पैरा1 भी लिख सकता था। ठीक है, मैं इस तरह भी लिख सकता था। ओके, मैंने अगर यहां पे इसको एक और क्लास दे दी, लाइक इसको दे दिया मैंने पैरा2। अब मुझे अगेन पैरा2 पे भी कुछ करना है कलर, तो मैं लिख सकता हूं डॉट पैरा2 का टेक्स्ट कलर ग्रीन कर दो। देखिए ग्रीन हो गया। तो हम लोग अपने एक एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको सीएसएस के लिए टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्लास और आईडी का यूज करते हैं। अब बेसिकली क्लास और आईडी में क्या अंतर है? एक ही नाम की क्लास कई सारी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक H1 है, और H1 को अगर मैं कहता हूं क्लास, ग्लोबल एट्रीब्यूट है तो इसके साथ भी काम करेगा, और इसका नाम दे दिया मैंने पैरा1। इस H1 को, अब आप ये मत सोचो कि वो पैरा1 तो पैराग्राफ के लिए था, नहीं, वो तो हमारा नाम है, हम कुछ भी रख सकते हैं, बस नाम देते समय उसमें स्पेस मत देना। तो पैरा1 एक पी टैग के लिए भी लिखी हुई है क्लास, और H1 के लिए भी लिखी हुई है। तो पैरा1 में जो भी स्टाइल हो रही होगी वो
उन सभी टैग्स पर अप्लाई होगी जिनकी क्लास पैरा1 है। देखिए यहाँ माई HTML क्लास का कलर भी चेंज हो गया। बट इसी जगह अगर मैं आईडी यूज करना चाहूँ तो मैं आईडी टैग का भी आईडी एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली आईडी एट्रीब्यूट क्या करता है, वही आइडेंटिटी प्रोवाइड कराएगा आपके टैग को, बट ये यूनिक होता है। मतलब एक ही नाम की आईडी आप पूरे HTML में एक ही रख सकते हो, एक से ज्यादा टैग की सेम आईडी नहीं हो सकती, तो ये यूनिक कहलाएगी। मैंने यहां पर दे दिया head1, तो मैंने इस आईडी का नाम दिया head1। अब जिस तरह मैंने क्लास को यूज करने के लिए डॉट यूज किया था, उसी तरह मैं आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश यूज करूं, हैश head1, जिसमें कलर दे दिया मैंने गोल्ड, ऐसे कुछ भी कलर अभी मैंने कर दिया। तो यहां पर मैंने बेसिकली क्या किया, जिसकी आईडी है head1, उसका कलर कर दिया मैंने गोल्ड। तो आप देखोगे यहां पर माई h2 टैग का कलर, देखिए यार ना ये वाला h2, इस h2 टैग का कलर यहां पर गोल्ड हो गया। और इसको किससे टारगेट किया मैंने, इसके अंदर लगाई हुई आईडी से। तो बेसिकली HTML में CSS को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्लासेस और आईडी, क्लास और आईडी दो ग्लोबल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं HTML के साथ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।